तो आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। हमारे हाथ जो लगा है वो सिर्फ नक्शे और आंकड़े नहीं है। ये एक चेतावनी है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो अब चरमरा रहा है। सिस्टम, ये सिर्फ भूगोल है? नदियां, पहाड़, मैदान, मैंने ये सब पहले भी देखा है। नहीं, देखो पहला स्लाइड, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये कहानी की शुरुआत है। यहाँ देखो, 249,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का 7.33% हिस्सा, लेकिन आबादी में पहले स्थान पर। क्या तुम इसका मतलब समझियो? मतलब जगह कम, लोग ज्यादा, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं है, ये हर तरफ से खुला है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ। रुको, अक्षांश और देशांतर, ये आंकड़े, ये इसे एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के ठीक बीच में रखते हैं। हर चीज यहां से होकर गुजरती है। बिल्कुल, और यही खतरे की बात है। अब आगे देखो। ये सब कुछ बदल देता है। देखो, ये ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। हाँ, तो पानी ऐसे ही बहता है, पहाड़ों से मैदानों की ओर। सिर्फ पानी नहीं बहता, हाँ। सब कुछ बहता है। प्रदूषण, आपदा, सब कुछ इसी ढलान पर नीचे की ओर जाता है, सीधे गंगा के मैदानों में, जहां सबसे घनी आबादी रहती है। ये प्रकृति का बनाया हुआ एक कन्वेयर बेल्ट है। भाभर और तराई, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठार, तीन अलग अलग दुनिया एक ही ढलान पर टिकी हुई है। अब देखो ये कितना अजीब है। भाबर, यहाँ नदियां गायब हो जाती हैं। क्या मतलब गायब हो जाती हैं? नदी कोई हवा तो नहीं है, कंकड़ पत्थर वाली जमीन के नीचे चली जाती हैं। सतह पर कुछ नहीं दिखता, कृषि के लिए बेकार जमीन। और फिर तराई में वही नदियां वापस सतह पर आ जाती हैं, दलदली और नम जमीन बनकर। एक मिनट रुको, तो बीच में पानी कहाँ जाता है? किसके नियंत्रण में होता है? किसी के नहीं। और यही डरावनी बात है। एक तरफ सूखा पत्थर, दूसरी तरफ दलदल। ये असंतुलन की शुरुआत है। और मैदानों में ये दो तरह की मिट्टी की कहानी है। खादर, नई मिट्टी, बाढ़ वाले इलाके में सबसे उपजाऊ। मतलब सबसे ज्यादा जोखिम। लोग सबसे उपजाऊ जमीन के लिए बाढ़ के साथ जुआ खेलते हैं। और दूसरी तरफ बांगर, पुरानी मिट्टी, ऊंचा क्षेत्र, बाढ़ से सुरक्षित लेकिन कम उपजाऊ, कंकड़ वाली। ये एक क्रूर विकल्प है, समृद्धि के साथ खतरा या सुरक्षा के साथ संघर्ष। क्या तुम ये देख रहे हो? ये नदियों का जाल, ये राज्य की नसें हैं। गंगा, यमुना, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। यमुना सहारनपुर से प्रयागराज तक, गंगा बिजनौर से बलिया तक, ये तो जीवन रेखाएं हैं। या फिर तबाही का रास्ता। अगर एक नदी में जहर घुलता है तो ये नक्शा, ये सिर्फ बारिश का नहीं है, ये असमानता का नक्शा है। पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है, गोरखपुर में बाढ़ का पानी और मथुरा में सूखा, एक ही वक्त में, एक ही राज्य में। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये पानी के लिए एक संघर्ष की जमीन तैयार कर रहा है। 2024 का औसत डेटा देखो, 744.3 मिलीमीटर। ये आंकड़ा पूरे राज्य की कहानी नहीं कहता, ये सच को छुपाता है। और ये है ग्राउंड जीरो, बुंदेलखंड, 7 जिले, लाल और काली मिट्टी। मुख्य समस्या सूखा और जल संकट। ये जमीन, ये फटी हुई है। सदियों से यही कहानी है। चंदेल शासकों ने तालाब बनाए थे, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। वो प्राचीन समाधान थे। जब वो तालाब सूख जाते हैं तब क्या होता है? ये एक पूरा क्षेत्र है जो हर साल कगार पर खड़ा होता है। वे इसे भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं। कितना बड़ा धोखा है। गन्ना, सबसे ज्यादा पानी खींचने वाली फसल, उन्हीं जलोढ़ मैदानों में उगाई जा रही हैं। और दक्षिण में, बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन, चना, अरहर, वो फसलें जो कम पानी में जिंदा रह सकती हैं। ये पसंद नहीं, ये मजबूरी है। अब सब कुछ साफ हो गया। हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हो रहा है। पूर्वी यूपी का 24% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बुंदेलखंड में बार बार सूखा पड़ता है और बीच में बढ़ती हुई हीट वेव। ये कोई भूगोल का पार्ट नहीं है,
ये धीमी गति से चल रही एक तबाही का रिकॉर्ड है। एक ही राज्य एक ही समय में डूब रहा है और सूख रहा है। उन्होंने इसे याद करने के लिए शॉर्टकट भी बना लिए हैं, जैसे ये कोई खेल हो। बुंदेलखंड के 7 जिलों के लिए KJCHBLM, जैसे वो किसी कोडवर्ड में बात कर रहे हो। ये इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। सारांश देखो, सब कुछ एक पन्ने पर है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, आबादी में पहला, एक मानसूनी जलवायु जो पूरब में ज्यादा और पश्चिम में कम बारिश देती है, उपजाऊ मैदान और सूखा पठार। ये एक विरोधाभास का दस्तावेज है, एक ऐसा सिस्टम जो टूटने की कगार पर है। तो हमारे पास एक क्षेत्र है, एक विशाल आबादी जो पूरी तरह से एक ऐसे भौगोलिक और जलवायु तंत्र पर निर्भर है जो खुद ही बिखर रहा है। एक हिस्सा बाढ़ में डूबता है, दूसरा पानी के लिए तरसता है, और ये बदतर होता जा रहा है। ये सिर्फ एक राज्य के भूगोल के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक चेतावनी। तब क्या होता है जब आपकी जीवन रेखा, आपकी नदियां, आपकी बारिश ही आपका सबसे बड़ा खतरा बन जाए। स्वागत है दोस्तों